रोज परेशानी, रोज मरने की सोचनी पड़ती है, क्या करें, कब खत्म होगा ये दौर, क्या ये प्रारब्ध ऐसे ही चलता रहेगा, क्या हम अंधकार में जीते रहेंगे। देखिए, हर चीज़ का एक समय तय है, कब दुख आना है, कब सुख आना है, कब किस व्यक्ति का अलग होना है, कब किस व्यक्ति का मिलना है, कब आपके साथ फ्रॉड करेगा, कब आपके साथ धोखा देगा, कौन आपके साथ पार्टनरशिप में आएगा, वहाँ पर आपका कितना नुकसान होना है, कितना प्रॉफिट होना है। लाइफ का हर इवेंट लगभग सेट है। उसके बाद की बातें आती हैं कि मेन चीज़ है धैर्य, पेशेंस। इसको इतना बड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि अंधकार में सबसे पहले व्यक्ति के पास से यही जाता है, और जिस व्यक्ति को धैर्य करना आ गया वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन ग्रह नक्षत्र भी हमारी मानसिक अवस्था पर प्रहार होता है, क्योंकि जो सारी चीज़ें चलती हैं, अच्छी चलती हैं, आइडिया जाते हैं, बुरी चलती हैं, सारी प्रभाव यही की यही चलता है, और उसी के अनुरूप बॉडी भी काम कर रही होती है। तो अब ये बात आती है कि धैर्य, ये आपको मेडिटेशन से ही आएगा, क्योंकि ये शांत जितना होगा उतनी शांति आपकी लाइफ में आएगी। चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन आपके अंदर धैर्य, सहन शक्ति, ये सारी चीज़ें आने लग जाएगी, क्योंकि प्रारब्ध तो चलता ही रहेगा और प्रारब्ध के अनुरूप हम चल रहे हैं। जैसे मान लो एक रोबोट सिस्टम है, उसमें जो पैरामीटर सेट कर देगा, अब डाउनफॉल आएगा, उसको ये जीवन भोगना है, उसके बाद ये सुख आएगा, फिर इसको ये भोगना है, ये सारी चीज़ें होती चलनी है, उसी के अनुरूप हमको चलना है, क्योंकि उसी के अनुरूप सारी चीज़ें हमारी काम करेगी। देखिए, बात आती है परेशानी की। परेशानी, रोज मरने की सोचनी पड़ती है, क्या करें, कब खत्म होगा ये दौर। देखिए, लाइफ में कुछ चीज़ें जब डिस्टर्ब होती है तो हमारे कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं उस समय। लेकिन वो कहते हैं जब मेंटल कंडीशन बिगड़ती है उसमें कुछ राहु का प्रभाव अधिक देखा जाता है। ऐसा बाकी को मानना है, हमें इसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जितनी नॉलेज आई उतनी इसमें आई कि व्यक्ति को बहुत सी बार डिप्रेशन तक भी ले जाती है। ऐसे अवस्था में आपके मेडिटेशन ही काम आएगा। और ये कहते हैं कि जो राहु का प्रभाव होता है, अगर जीवन रेखा से कोई रेखा काट रही है, मतलब जीवन रेखा से कोई रेखा काट रही है, तो उसमें देखा जाता है छोटी रेखा है तो 3 महीने का, 6 महीने का प्रभाव, थोड़ी बड़ी रेखा है 1.5 साल का, 2 साल का, कुछ ज़्यादा ही बड़ी रेखा 3 साल तक का प्रभाव हो सकता है, अधिक से अधिक, ऐसा कहा जाता है। और उस समय में आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप ऐसे विचार रखोगे उतनी आपकी मानसिक कंडीशन बिगड़ती जाएगी। थोड़ा सा जितना माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि परिस्थिति तो देखो जो चल रही है वो चल रही है। मेन चीज़ है हमारा डर, खैर वो भी रहता है जब परिस्थिति खराब होती है, लेकिन आप चीज़ों को इग्नोर करना चालू करें, चीज़ों को कुछ कहें कि जैसे हम बनारे ऊपर लेते हैं ना, कि जैसे छत के ये सीलिंग के चिपकी छिपकली भी ये सोचती है कि उसकी वजह से ही छत रुक रही है। बहुत सी बार हमें भी ऐसा ही लगने लग जाता है, कि हम सबको ही ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये ऐसा, ये मैं होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, और जबकि जो होना होता है वही होता है। मेन चीज़ है कि हम अपने मानसिक प्रेशर कितना ले रहे हैं। वो कहते हैं हर व्यक्ति शारीरिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है, दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मानसिक कंडीशन पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। जब समय खराब आता है तो सारा प्रहार यहीं आता है, और जब यहाँ पर सारा प्रभाव आता है तो सारी जिम विम सब धरी रह जाती है, और आपने जिम नहीं की और ये आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आई, टकराई रही है बस सिर्फ, और आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। वो कहते हैं प्रारब्ध आपके कंट्रोल में आ गया। क्यों? क्योंकि ये खाली है, तैयार हैं आप उसके लिए, आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध है। अब आप मानसिक परेशान नहीं है। प्रारब्ध बड़ा कब हो जाता है? जब हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, जब हम चीज को समझ लेते हैं आज जो होना है वही हो रहा है, ठीक है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर हम प्रेशर क्रिएट नहीं होने दे रहे, या फिर हमारी ऐसी अवस्था हो गई है, अब इतना स्ट्रांग है कि प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और मेडिटेशन, ध्यान को बहुत अच्छा कहा गया है, करने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, हमको ऐसा लगेगा कल कर लेंगे। हमने भी जब हमारी कंडीशन खराब थी तभी चालू किया था, अब कहें कि वो परमात्मा की इच्छा से चालू हो गया, आज आपको मिल रहा है तो वो भी उसी की इच्छा होगी। करने का प्रयास जरूर करें। एक शांत अवस्था में मस्त होकर बैठ जाइए, जिसमें रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर सीधा हो। और ऐसा नहीं, हम भी एवरीडे करने का प्रयास करते हैं, बहुत सी बार कभी जब नहीं हो पाता, तो ऐसा नहीं है कि यार नहीं आज ये नहीं हुआ, वो नहीं, एक्सेप्टेड, आज नहीं हुआ, ठीक है, दैट्स इट। तो करने का प्रयास जरूर करते, चाहे उसके लिए थोड़ी बहुत हमारी वीडियो 1-2 कम भी बन जाए, नहीं है। और वैसे इतनी वीडियोस हम बनाते नहीं हैं, ये तो अब इतने कमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं
हर व्यक्ति को सांत्वना, हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज़, और ये भी ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। बाकी इतनी वीडियो कभी हमने खुद ने भी बनाने की नहीं सोची, जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। ये बात आप मान के चलेंगे, मानसिक शांति ऑटोमेटिकली आने लगेगी। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप का सहारा लीजिए, क्योंकि समय पलटते देर नहीं लगती। क्योंकि वो कहते हैं राहु की लाइन चल रही है, डिप्रेशन, चिंता ये सब दे भी रही हैं, तो उसमें इतनी पावर भी है, कब रंग से राजा बना दे आपको, रातों रात कब खेल आपका कर दे, कोई नहीं जानता। ये बात भी आप ध्यान रखें। इसमें थोड़ी सी और चीज़ ऐड कर देता हूँ आपकी शांति के लिए कि एक समय हमारे साथ भी ऐसे कुछ हुआ था कि 20-30 हज़ार रुपये के लेवल तक आ गए, लेकिन उसके बाद अगले ही महीने 2 महीने में हम 4-5 लाख रुपए के लेवल तक भी ऑटोमेटिकली ऐसा लगे फटाफट पहुँच रहे हैं। तो समय सबसे बलवान है, वो डिसाइड करता है क्या क्या हो रहा है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप का आप सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।